बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा, ये तुम्हारी शेल्टर होम में हमारे से आखिरी मुलाकात है। अगली मुलाकात इंशाअल्लाह ताला 19 दिसंबर को घर पर ही होगी। ज़हरा अब किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर रही, वो बस जल्दी से जल्दी घर जाने के लिए जो है वो परतोल रही है, बोल रही है कि मुझे घर लेके जाएं, मुझे किसी सूरत जो है वो शेल्टर होम में नहीं रहना है। और उसने मुतालिबा कर दिया है कि मुझे हर हाल में घर लेकर जाया जाए। मादी काज़मी 16 दिसंबर की मुलाकात के लिए ज़हनी तौर पर जो है वो तैयार नहीं है। साइमा भाभी और ज़हरा की बहनों ने क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कल की मुलाकात में क्या अहम होने वाला है और ज़हरा किस तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि उसको वादा किया गया था कि अगली मुलाकात घर पे होगी। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। आप देखें कि 15 दिन की अगर मैं बात करूं तो वो पर लगा के उठ जाते हैं। मेहदी काज़मी की बेटी 10 दिसंबर को जो है वो घर आ जानी थी, लेकिन ऐसा सब कुछ आराम से हो जाए इस केस में तो क्या बात है। ऐसा नहीं है कि इस केस में सारे मामला जो है वो आराम से हो रहे हैं। इस केस में हर चीज़ जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है हर लिहाज से, चाहे वो पुलिस का किरदार हो, चाहे वो इनके वकीलों का किरदार हो। ये लोग रोड़े अटका रहे हैं। पुलिस को अपने साथ इन्होंने मिला के बहुत सारी गेम्स खेली थी, इस वजह से ये केस अभी तक लटकाया गया। अब जी बच्ची ने 10 दिसंबर को घर आ जाना था। बच्ची को वादा भी किया गया था कि जी अगली मुलाकात जो होनी है 16 को वो घर पर ही होगी, शेल्टर होम में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन जी अब ये बात 19 तारीख तक चली गई। कल फिर ज़हरा काज़मी के वालिदैन से जो है वो मुलाकात होनी है उसकी, लेकिन इस बार मेहदी भाई के घर में जो है खुशी की बजाय थोड़ी सी उदासी ज़्यादा नज़र आई। मैंने जब उनको कॉल की, मैंने उनसे बात की तो मायूसी नहीं कहूँगी कि मायूसी है, लेकिन उदासी बेहद ज़्यादा थी, क्योंकि माँ बाप का कहना है कि जी हम इस मुलाकात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। क्योंकि जब आखिरी बार हमारी मुलाकात हुई थी तो फर्स्ट को हम ज़हरा को कहकर आए थे कि अब यहाँ पर मुलाकात नहीं होगी, अगली मुलाकात घर होगी। और 15 दिन जो है वो एकदम से उड़ गए, एकदम से गुजर गए। और हमें बहुत उम्मीद थी कि 10 तारीख को सारा फैसला हो जाएगा, सारे मामला हो जाएंगे, बच्ची घर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक बार आप फिर से देख लें कि वो कहते हैं हम जहनी तौर पर तैयार नहीं है, क्योंकि जहनी तौर पर जो है आपको पता है कि बच्ची है, उसको समझाना मुश्किल हो रहा है। वो पिछले कई जो है हफ्तों से डिमांड कर रही है कि मुझे हर हाल में घर जाना है, मुझे घर लेकर जाएं, अब मैंने यहाँ पे नहीं रहना। मैंने जो है जज साहब को कह दिया है, इल्तिजा कर रही हूँ कि मुझे घर जो है वो जाने दें। तो अब ये लोग सारे लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। वो कहते हैं हमें यकीन था कि 16 दिसंबर की नौबत ही नहीं आएगी और बच्ची उससे पहले जो है वो घर वापस आ चुकी होगी। हम तो खुद भी वो कहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपने आप को समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, चंद दिन बाद मामला जो है वो सेटल हो जाएगा, बच्ची घर आ जाएगी। लेकिन वो कहती हैं कि ज़हरा को समझाना बेहद मुश्किल है। ज़हरा को हम कैसे समझाएंगे, ज़हरा का सामना हम किस तरह से करेंगे। साइमा भाभी का कहना है कि जी मैं तो अपनी बेटी से वादा करके आई थी कि अब अगली मुलाकात जो है वो घर पर होगी, बहनों के साथ होगी, नानी और मामू पूरी फैमिली जो है वो साथ होगी। और अब यहाँ पर तो वापस मुझे नहीं आना पड़ेगा तुमसे मिलने के लिए। लेकिन अब मामला तो कहती हैं कि बड़े अजीब हो चुके हैं, थोड़े से दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। और वो कहती हैं कि ये बात हमें अब ज़हरा को समझाएंगे। इस बार ज़हरा के लिए उसकी पसंद की चॉकलेट्स तो ली गई हैं और जो है कपड़े भी लिए गए हैं, लेकिन बड़े ही भारी दिल के साथ वो कहती हैं कि मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब उसने किसी चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करना। उसकी सिर्फ यही डिमांड है कि मैंने आप लोगों के साथ घर जाना है, तो उसने हर चीज़ को लेने से इनकार कर देना है, क्योंकि उसका दिल जो है एकदम से बुझ जाना है। मेरी बेटी ने आखिरी मुलाकात पर मुझे कहा था कि मामा अब मुझे होम में नहीं रहना। आप बाबा को कह दें कि आप मेरा पैगाम, मेरा मैसेज जज साहब को पहुंचा दें कि मुझे अब अपने घर जाना है, मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे किसी से नहीं मिलना, बस मुझे घर पहुंचा दें, शेल्टर होम से मुझे निकालना है, मुझे अपने साथ। वो कहती है कि घर ले जाएं। हर बार जो है साइमा भाभी कहती हैं कि ज़हरा मुझे कहती है और मैं हर बार जो है वो रोना शुरू हो जाती हूँ, तो मुझे मेहदी कहते हैं कि तुम रो मत, क्योंकि एक ना एक दिन तो, चाहे वो एक दिन छोड़कर हो, 2 दिन छोड़कर हो, 15 दिन बाद हो, हमने बच्ची को घर लेकर जाना है, तो बच्ची को मायूस ना करो और ख़ुद भी मायूस ना हो। अच्छा जी, अब बच्ची कहती है कि जी मुझे शेल्टर होम में डर लगता है। आप सबको पता है कि वो कनेक्ट किस चीज़ से कर रही है। डर इस वजह से लगता है कि इन दरिंदों ने, इस जालिम नेक्सस ने क्या किया कि जब बच्ची से खुद नहीं मिल पाए डराने धमकाने के लिए, तो इन्होंने गंदगी खेली एक पगली डॉक्टर को वहाँ पर भेजकर। और आप देखें कि आपके बीच में सपोले होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, आपको इल्म ही नहीं हो सकता कि लोग इतना अच्छा बन के जो है वो सांप का किरदार कर रहे होते हैं, डस रहे होते हैं, पीछे से जो है वो कुल्हाड़े मार रहे होते हैं। तो वही पगली डॉक्टर ने ये सब कुछ किया। इन्होंने उसको जो है बहरूपिया बनाकर भेजा। उसके बाद हम सारी कौम और उसके वालिदैन ये समझ रहे थे कि बच्ची की जो है वो थेरेपी हो रही है। हमें तो इल्म ही नहीं था कि बच्ची को ट्रॉमा से निकालने के बजाय ट्रॉमा में डाल रही है।
बच्ची को उन वीडियोस का वास्ता दे रही है, डरा रही है, धमका रही है, ब्लैकमेल कर रही है और नई चीज़ें जो है वो करने की कोशिश कर रही है। तो उसके बाद अब बच्ची जो है वो डर गई है, क्योंकि बच्ची को देखें शेल्टर होम तो सेफ़ है, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, वहाँ पर इनकी रसाई नहीं है, इसीलिए तो ये आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि बच्ची के जहन में अब डर पैदा हो गया है कि जी डॉक्टर के रूप में भी उनके लोग आए थे, डॉक्टर के रूप में भी आकर जो है उसको डराने धमका रहे थे और ब्लैकमेल कर रहे थे। तो बच्ची कहती है जी मुझे हर हाल में शेल्टर होम से निकालें, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कभी भी आ जाएंगे, मैं डर रही हूँ, यहाँ पर मैं महफूज मुझे नहीं लग रहा। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने घर जाऊँ, मैं अपनी बहनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। इसकी एक बिल्ली थी, ठीक है, जिसे वो बहुत प्यार किया करते थे, उस बिल्ली की डेथ हो गई। वो अब ज़ाहरा को जो है वो लास्ट मुलाकात में इसके हवाले से भी बताया कि आप मतलब बात हो रही थी तो उसने बात की, अपनी बिल्ली के हवाले से पूछा कि जी बिल्ली कैसी है, क्या है, तो उसको बताया गया कि जी बिल्ली जो है ना वो उसकी डेथ हो गई, वो खाना नहीं खा रही थी, खाना वो ज़ाहरा के हाथ से ही खाती थी और ज़ाहरा के हाथ में अक्सर पुरानी वीडियोस में वो नज़र आ रही है, मेरे पास वो सारी वीडियोस हैं। तो वो बड़ा प्यार करती थी उससे। तो उसके बाद भी वो काफ़ी डिप्रेस हो गई, वो पूछ रही थी कि उसका क्या किया, वो कैसे फौत होगी, उसकी डेथ कैसे हुई। तो बताया कि जी वो खाना नहीं खाती थी क्योंकि वो ज़ाहरा के हाथ से ही खाना खाती थी। तो वो कहती है कि जी मैं जल्दी घर आना चाहती हूँ, तुम लोगों ने उसको दफनाया है, तो उसको कहीं पर दफन भी किया गया है। तो वो कहती है कि मुझे घर आना है और आके सारी चीज़ें देखनी है। तो इस हवाले से भी वो लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो चुकी थी। अच्छा जी, वो कहती है कि मैं अपने घर आना चाहती हूँ। जब मैं कहीं कभी बहनों की पिक्चर्स देखती हूँ, जब पहले की बात बता रही है, आपको याद है कि जब घर में यूट्यूबर्स जाते हैं तो बच्ची उस वक्त भी छुप छुप के अपनी बहनों की पिक्चर्स देख रही थी और अपनी माँ की पिक्चर्स देख रही थी और रो रही थी। और जैसे ही यूट्यूबर्स ने बताया आवाम को कि जी ये मामला हो रहा था, तो इन्होंने जो जलील नेक्सस है इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि वो तो नफरत करती है अपनी बहनों से, वो तो वैसे ही बैठ के गाने सुन रही थी। तो बच्ची ने ये बात फिर बताई कि जब भी मैं कभी अपनी बहनों की पिक्चर्स देखा करती थी तो ज़हीर कहता था कि इन्हें भूल जाओ, इनका तुमसे अब कोई ताल्लुक़ नहीं, अगर तुम इनके बारे में सोचोगी तो ये लोग तुम्हें जो है मोहब्बत तुम्हारे दिल में जागेगी और ये तुम्हें जो है मार डालेंगे, अब आप मुझे जल्दी से घर ले जाएं। सैमा भाभी कहती हैं कि जी मेरी बेटी दिन गिन रही है ताकि वो घर जाए और वो जो है काफ़ी अब परेशान हो चुकी है। मेहदी काज़मी का कहना है कि जी बेटी को यकीन दिलाकर आऊँगा कि इंशाल्लाह ताला 19 दिसंबर को आपको हर हाल में जो है वो घर ही आना है, सारे मामला जो है इंशाल्लाह ताला 19 तारीख को जो है वो सेटल हो जाएंगे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं हमारा दिल जो है, हमारे दिल में जलील नेक्सस के खिलाफ नफ़रत जो है वो बढ़ती ही जा रही है। ये हाल है जी ज़ाहरा काज़मी का भी, और वो भी चाहती है कि इन दरिंदों के चुंगल से वो निकल चुकी है, लेकिन इन दरिंदों का साया अब कभी भी उसकी ज़िंदगी पे ना पड़े। वो 3 महीने इनके जुल्म सितम और जो वालिदैन से दूरी का जो है वो ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ज़हीर को, उसकी माँ को और उसकी जो उसका भाई है उनको डालती है, उनको समझती है और कहती है कि अब इन लोगों की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। तो इंशाल्लाह ताला जी अब मुलाकात कल होने जा रही है और फिर हम कहेंगे कि मुलाकात इंशाल्लाह ताला खुश आइंदी होगी। बच्ची तो पहले ही राज़ीनामा दे चुकी है कि मैंने घर जाना, खतूत भी लिख चुकी है, अब सिर्फ इंतज़ार है जज साहब का। और 19 तारीख को अब मामलात ऐसे लग रहे हैं कि जिस तरह से प्रेशर बिल्टअप किया गया है मीडिया की जानिब से कि भाई ये क्या मामलात हैं, छुट्टी क्यों हो गई, उस दिन सारे मामला सेटल होने थे। तो अब 19 तारीख को उम्मीद करते हैं कि ये छुट्टी और कोई डेट आगे कुछ भी ना हो, क्योंकि बच्ची मुकम्मल तौर पे तैयार है, वालिदैन भी तैयार हैं और पूरी फैमिली उसको वेलकम करने के लिए जो है वो तैयार है। तो इंशाल्लाह ताला 19 को बेहतरीन होगा। कल की मुलाकात भी बहुत खुशाइंद होने जा रही है।